उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी 1.5 साल का समय है, लेकिन सीएम योगी और उनकी टीम ने अभी से कमर कस ली है। विपक्ष के हर दाव को फेल करने का मास्टर प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया है और इस प्लान को 10 नवंबर से ग्राउंड पर भी उतारा जा रहा है। या यूं कहें कि बीजेपी के नेता खुद जमीन पर उतर रहे हैं और पदयात्रा करते हुए जनता के बीच पहुंचेंगे। 27 में आने का सपना मत देखिए। जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे। जीत का ये सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 उपचुनाव में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए सीएम योगी का संदेश साफ है। 2017 से बना जीत का मोमेंटम 2027 में और धारदार होगा, क्योंकि बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री, मेयर और पार्षद जनसंपर्क का क्रांतिकारी प्रयोग करने जा रहे हैं। विधानसभा सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, ऐसे में बीजेपी ने 2027 के लिए प्लान बहुत बड़ा बनाया। 403 सीटों पर कमल खिलाने के लिए यूपी बीजेपी का हर एक नेता 3224 किलोमीटर की पदयात्रा करने जा रहा है। शुरुआत होने जा रही है 10 नवंबर से। इस पदयात्रा का लक्ष्य सिर्फ एक, योगी आदित्यनाथ की हैट्रिक। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इन सीटों को लेकर बीजेपी हर एक विधानसभा सीट पर यात्रा निकालेगी। 10 नवंबर से शुरू होने वाली इस यात्रा का मकसद हर व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि 2027 के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2027 में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने जनसंपर्क का सबसे सस्ता और कारगर तरीका अपनाया। यात्रा के लिए न तो भारी भरकम खर्चे की जरूरत है, न गाड़ियों के काफिले की। जनसेवक पैदल चलकर जनता के बीच जाएंगे और विकास के विजन का रोड मैप रखेंगे। विधानसभा स्तर पर 10-10 किलोमीटर की पदयात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है और उसमें समाज के सभी वर्गों का सहयोग हम लोग लेंगे और ये संदेश देंगे कि सरदार पटेल जी ने भारत की अखंडता के लिए और जो वर्तमान भारत का नक्शा है उसमें सरदार पटेल जी की जो भूमिका रही है, उस भूमिका की चर्चा हम जनता के बीच में करेंगे। 10 नवंबर से शुरू हो रही बीजेपी की महापद यात्रा न सिर्फ जनता के बीच सरकार के इकबाल को मजबूत करेगी, बल्कि विपक्ष के द्वारा फैलाए जा रहे फेक नैरेटिव के जाल को तोड़ेगी, जिसमें एसआईआर, फेक एनकाउंटर, बुलडोजर एक्शन, जाति वाली राजनीति, वोट चोरी और मुस्लिमों पर अत्याचार जैसे मुद्दों पर सपा के नेता लगातार झूठ परोस रहे हैं। अखिलेश यादव जिस पीडीए का नाम राजनीतिक मंच से लेते हैं, योगी की टीम महापदयात्रा के जरिए अखिलेश के असली पीडीए का मतलब जनता को समझाएंगे। इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। याद करिए, प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वह दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के इस प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। इसी संकल्प को लेकर बीजेपी के सांसद, विधायक और नेता 10 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक पैदल जनता के बीच जाएंगे और 403 विधानसभा सीटों पर योगी की तीसरी जीत को सुनिश्चित करेंगे। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?